अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज मैं मैथ की बजाय आपको फ़िज़िक्स का लेक्चर दे रहा हूँ। फ़िज़िक्स में बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं चैप्टर नंबर 2 में, वो क्योंकि बुक में तो काफ़ी डिटेल में नहीं लिखी होती, स्टेप्स नहीं पूरे होते, तो अक्सर बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो जिस तरह इजी मैथमेटिक्स था, इसी तरह इजी फ़िज़िक्स के नाम से आज आपको लेक्चर दे रहा हूँ। इसमें आपको ये बताऊंगा कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स या फ़िज़िक्स की डेरिवेशंस भी हैं, वो भी मुश्किल नहीं होती अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ख़ास तौर पे जो फ़िज़िक्स की डेरिवेशंस हैं, डेरिवेशंस के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उन की पॉइंट्स को माइंड में रखें तो इसकी डेरिवेशंस भी आसान होती हैं। तो ये जो फ़िज़िक्स की सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें आपको बुक की इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस कराया करूँगा और बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको कराया करूँगा, ताकि आपका जो मैथमेटिकल पोर्शन है फ़िज़िक्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ या तो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स करना पड़ता है। लिहाजा आज से आपको फ़िज़िक्स के 9th और 10th के जो डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह वो आपको क्लियर कराऊंगा। और उम्मीद है कि आपको मैथ की तरह फ़िज़िक्स के भी डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स आसान लगेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। आज इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको पता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। हर इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ पेपर में आता है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इन तीनों को मैं अलग अलग एक एक वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एक ही ग्राफ से सारे किए जाते हैं, तो अक्सर बच्चों को ये नहीं समझ आता कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफ का कौन सा हिस्सा बनाना है, सेकेंड में कौन सा बनाना है और थर्ड में कौन सा बनाना है। तो आज आपको सिर्फ पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का करा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें सेकंड इक्वेशन होगी और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ताकि जो इनमें चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं वो ना करें। अब इसके लिए मैंने बोर्ड भी रेडी नहीं किया, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने की भी टेक्निक आपको आनी चाहिए। जब आप ग्राफ अच्छे तरीके से बना लेंगे, इसके की पॉइंट समझेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी आसानी से समझ आएगी। सबसे पहले आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है उसको आपने ऊपर लिख लेना है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब आपको ये पता है कि वी एफ फाइनल वेलोसिटी होती है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है, ए फॉर एक्सेलरेशन एंड टी फॉर टाइम होता है। सबसे पहले जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने से पहले इसकी जो ये स्टेटमेंट है लेट करने वाली, ये भी बाज़ बच्चों को बुक से रट्टा लगाने का कहा जाता है, जो कि मुश्किल काम लगता है। अगर आप इसको समझ के बनाएंगे तो ये भी आपको याद हो जाएगी। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमने ये क्वाड्रेंट सेलेक्ट किया। अब यहाँ से मैं देखें आपके सामने एक ये ले रहा हूँ पॉइंट ए। इस बॉडी यहाँ से पॉइंट ए से एक बॉडी है जो मूव कर रही है और पॉइंट बी तक गई है। अब यहाँ से मैंने इसका शेडो ड्रॉ किया इस तरह डॉटेड लाइन में ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लेना है और वाई एक्सिस पे हमने स्पीड लेनी है, यानी स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक बॉडी ली है विच इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और इनिशियल वेलोसिटी से इसने स्टार्ट लिया, यानी ये हमारी आ गई पॉइंट ए अंदर आएगा और ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी वी आएगी। जब ये यहाँ पे पहुँचेगी पॉइंट बी पे, तो वहाँ जाके अगर बॉडी रुक जाती है तो उसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ से मैंने जो इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, अब यहाँ से पॉइंट बी से मैं इसी तरह एक इधर प्रोजेक्टेड लाइन बनाऊंगा डॉटेड में, जो इसके वाई एक्सिस पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पॉइंट ए से एक और लाइन ड्रॉ की जाएगी, या आप इसको लाइन को इसको इसके साथ मिला दें। ठीक है, अब ये देखें आपका ग्राफ बन जाएगा कि सबसे पहले आपने लेट किया है कि लेट अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन उसकी सेम है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी थी, वी आई थी। और फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद ये हमारा टाइम है, टाइम टी गुजरने के बाद जब वो बॉडी पॉइंट बी पे पहुंची है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ होगी, ये वी एफ हो गया। अब ये ग्राफ आपको सामने शो बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। अब ये देखो, द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी जो लाइन ए बी का स्लोप है वो उसकी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। अब
यहाँ पे जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है आपने एक्सेलरेशन से स्टार्ट करना है। इसलिए मैंने लिखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। अब दोबारा पहले इसको लेट करके देखें। लेट अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी वी आई। कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से कोई बॉडी मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी ए की जैसे एक्सेलरेशन। आफ्टर टाइम टी, यानी टाइम गुजरने के बाद, इतने टाइम के बाद द वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, यानी जो फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट होगी वी एफ में। एंड स्लोप ऑफ द लाइन ए बी शोज एक्सेलरेशन। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। और फिर इस लाइन के नीचे बढ़ने वाले जो ग्राफ होते हैं, यानी जैसे ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया आपने पढ़ा होगा स्पीड टाइम ग्राफ में क्या होता है, द एरिया बिलो द लाइन इज शोज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। यही लिखा है द एरिया अंडर द लाइन ए बी शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। यानी ग्राफ आपको समझ आ गया कि कोई बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और आफ्टर टाइम टी, टाइम गुजरने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब ये ग्राफ आपका बन गया। अब इस ग्राफ से पहली इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने एक्सेलरेशन की पॉइंट को माइंड में रखना है कि एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, यानी इस ए बी का लाइन का स्लोप। अब याद रखना है, आपने मैथमेटिक्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि किसी भी लाइन का स्लोप अगर निकालना हो तो क्या होता है, वो जो इसमें ऐसे पहले इनके नाम रखें, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। जो स्लोप होता है वो इस लाइन का हमेशा उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के रेशियो को शो कर रहा होता है। यानी स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेशियो ऑफ वर्टिकल लाइन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसकी वर्टिकल लाइन है बी सी और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है सी और ए। तो यहीं से हम स्टार्ट लेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय सी ए, यानी ये बी सी आ गया और इधर से आ गया सी ए। यानी आपने याद रखना है कि कभी भी किसी चीज़ का स्लोप निकालना हो तो उसको आपने हमेशा वर्टिकल चेंज के लिए डेल्टा यूज होता है डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम चेंज डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ वर्टिकल लाइन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको मैंने साइड पे लिख के दिया, सिर्फ आपने याद रखना है ताकि आपको पता लगे कि बी सी और सी ए की रेशो क्यों ली है। अब देखें, बी और सी की वैल्यू नहीं दी हुई, सी और ए की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो ओ डी और सी ए है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है। ओ ए सी डी ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ऊपरी साइड हमेशा एक जैसी होती हैं, लिहाजा ओ डी और सी ए की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी। अब बी और सी की वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन हमें पता है कि अगर ये टोटल डिस्टेंस है बी डी, इसमें से मैं ये सी डी को माइनस कर दूंगा तो बी सी आ जाएगा। ऐसे समझने एग्जाम्पल के तौर पे कि ये एक लाइन है, इसकी लेंथ है पूरी 10 मीटर्स। अब इसमें से ये पॉइंट रख देते हैं ए बी और सी, जो टोटल लेंथ है ए और सी की वो है 10 मीटर्स। अब अगर उसमें से ये 4 मीटर है तो इसका मतलब है ए बी कैसा आएगा, 10 माइनस 4 कर देंगे तो ये 6 मीटर आ जाएगा। यानी अगर टोटल लेंथ में से एक गिवन पोर्शन माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। इसी तरह आपने याद रखना कि टोटल लेंथ थी हमारे पास बी डी, उसमें से अगर मैं सी डी को माइनस कर दूंगा तो वो बी सी आ जाएगा। यानी हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, और सी ए की वैल्यू क्या होगी, सी ए क्योंकि इसके पैरेलल चल रहा है लिहाजा सी ए की जगह हम ओ डी लिख लें। ठीक है, यानी सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है कि वर्टिकल लाइन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। जिस भी लाइन का स्लोप निकालना है वहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से ये ट्राइंगल बन गई, ये आपका बी सी है, ये आपका सी है, इन दोनों की रेशियो इसके स्लोप को शो कर रही है। अब बी सी ओवर सी ए आ गया। अब इनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है, बी सी की वैल्यू जो है वो बी डी माइनस सी डी करेंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी। सी ए की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, लेकिन क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड एक जैसी होती हैं, जैसा सी ए इज इक्वल टू ओ डी हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें,
बी डी माइनस सी डी की बात देखें, अब यहाँ से वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन अगेन ये भी देखें ये पैरेलल है और इक्वल है, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है, तो उसका मतलब बी सी का डिस्टेंस हम यहाँ से ले लेंगे। बी सी की वैल्यू आ जाएगी वी एफ, माइनस सी डी की वैल्यू क्या है, इसके पैरेलल ये है, लिहाजा ये आ जाएगी वी आई, डिवाइडेड बाय ओ डी की वैल्यू गिवन है, वो क्या है, टाइम। अब आसान काम हो गया कि आपने एक और बात याद रखनी, फिजिक्स की चाहे डेरिवेशंस करें चाहे न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल आपको सबसे ज़्यादा आसानी से हर चीज़ को आसानी के लिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, यानी ए और टी को मल्टीप्लाई किया तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी एल। अब आपने यहाँ से एक और चीज़ देखनी है कि जो चीज़ प्रूव करनी है वो आपने पहले से लिखी हुई है, आपके सामने आ गया कि आपको वी एफ की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है ये वी एफ इधर है तो ये वी आई उठा के इधर ले आए, तो ये हो जाएगा ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। अब आपको फार्मूला क्या प्रूव करना था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको उसी फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए हैंस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और आप साथ देखें प्रूव हो गया कि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हमने आसानी के साथ प्रूव कर लिया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आसानी से प्रूव हो जाएगी। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने सपोज करना है कि कोई लेट अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब वो मूव कर रही है कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उसने मूव किया है, और टाइम गुजरने के बाद आफ्टर सम टाइम या आफ्टर टाइम टी इट्स फाइनल इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स फाइनल वेलोसिटी, तो यानी वी आई के बाद ये वी एफ हो जाएगी जब ये यहाँ जाके रुकेगी। उसके बाद इस लाइन ए बी का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, और एरिया अंडर द लाइन ए बी शोज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अब क्योंकि इनिशियली आपको मैंने बताया कि हर इक्वेशन ऑफ मोशन का एक की पॉइंट आपने याद रखना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का की पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन से स्टार्ट लेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी है, और किसी भी चीज़ का स्लोप निकालना हो तो उसकी वर्टिकल चेंज और उसकी हॉरिजॉन्टल चेंज को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल चेंज ये देंगे बी सी, और इधर से हॉरिजॉन्टल आ गया सी ए, तो बी सी ओवर सी ए कर दिया। अब बी सी की वैल्यू क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं थी तो हम क्या करेंगे, टोटल जो लाइन थी इसकी बी डी में से सी डी को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये बी सी आ जाएगा। जब बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप यहाँ पे पी डी माइनस सी डी लिख देंगे, और सी ए की वैल्यू नहीं दी हुई थी, लेकिन सी ए और ओ डी पैरेलल और इक्वल हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, लिहाजा हम सी ए को रिप्लेस कर देंगे ओ डी से, और ओ डी की वैल्यू हमारे पास थी टी। फिर बी डी माइनस सी डी जब करेंगे तो क्योंकि इनकी वैल्यूज इधर एक्स एक्सिस से आपको वाई एक्सिस से मिलेंगी, यानी वी एफ माइनस वी आई। जब वी एफ माइनस वी आई ओवर टी कर दिया, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट की, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो हमने चीज़ प्रूव करनी थी उसके मुताबिक उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इंशाल्लाह इसी तरह आपको दोबारा समझाऊंगा। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा। होप यू अंडरस्टैंड।